जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के चौथे अध्याय को यानी कि प्रश्नावली 1.4 को। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को बताइए वो कहाँ पर है। ठीक, मतलब इसे देखिए। तो एक्चुअल में अगर मैं कहूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपसे छुपन छुपाई चल रहा है, तो आप लोग यकीन करेंगे। जैसे आप समझिए कि ये संख्या ये कह रहा है कि भाई मुझे खोज कर बताइए संख्या रेखा पर मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, ये संख्या रेखा पर आपको बताना है कि संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता क्या है। तो इसे समझते हैं कि एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी मोबाइल से किसी फ़ोटो को कैप्चर कर रहे हैं और अगर दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो आप उसे जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने का मतलब कि आप दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं जूम करके। ठीक, तो ऐसी संख्याओं को, तो इसे भी आपको बताना है कि ये संख्या आखिर कहाँ पर है संख्या रेखा पर। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है कि 3.765 को इसे आपको बताना है संख्या रेखा पर कहाँ पर है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये संख्या 3 और 4 के बीच में ही होगी। मतलब ये संख्या 3 तो नहीं है लेकिन 3 से बड़ी है। 3 नहीं है, 3 से बड़ी है और 4 से छोटी भी है, यानी कि 3 और 4 के बीच में संख्या उपस्थित है। तो बेसिकली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। संख्या रेखा यही तो होती है। अब यहाँ पर आप 3 ले सकते हैं और यहाँ पर 4। ठीक, और इनके बीच हम 10 संख्याओं को लेंगे। इनके बीच हम 10 संख्याओं को लेंगे। तो पहली संख्या ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और ये संख्या 10 हो जाएगी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं कि ये 3 तो हो गया, तो आप इसे 3.1 लिख सकते हैं। इसे आप 3.2 लिख सकते हैं, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और ये 3.8, ये 3.9 और ये इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम इसके बीच में 10 संख्याओं को लिख चुके हैं, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें 3.7 उपस्थित है। तो 3.7 हमें मिल चुका है, यानी कि 3.7 मिल चुका है। अब हमें इसके आगे की 2 संख्याओं को भी प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं कि ये संख्या 3.7 से बड़ी ही होगी, 3.7 से बड़ी ही होगी और 3.8 से छोटी भी होगी, ऐसे भी आप देखिए। ठीक, तो इसे अब हम 3.7 और 3.8 के बीच में संख्या निकालेंगे। तो 3.7 यहाँ पर है और यहाँ पर आप 3.8 ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसके बीच में 10 संख्याओं को लेंगे। तो पहली संख्या ये 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और 10वीं संख्या ये खुद है। तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? 3.71 हो जाएगी। ठीक है, ये 3.72 हो जाएगी, ये 3.73, 3.74, ये 3.75। ठीक है, ये 3.76, ये 3.77, 3.78, 3.79। ठीक, तो अब आपको कौन सी संख्या मिल गई? 3.6, 3.76। तो संख्या इसमें से कहीं ना कहीं होगी ही होगी। ठीक है, तो उसे ढूंढिए। 3.76 यानी कि ये 3.76 आपको मिल गया, लेकिन आपको 3.765 प्राप्त करना है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये संख्या 3.76 से बड़ी ही होगी, क्योंकि इसमें 5 भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3.76 से बड़ी होगी, लेकिन 3.77 से छोटी ही होगी हर हाल में। ठीक, तो अब हम इन दोनों के बीच लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ऐसे आप समझिए। यहाँ पर संख्या 3.76 दे रखा है और यहाँ पर 3.77, इन्हीं के बीच संख्याएँ होंगी। तो इसे देखिए, अब इनके बीच में हम 10 संख्याओं को लेंगे।
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? 3.761। ठीक, दूसरी संख्या 3.762। उसी प्रकार से 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि हम 3.765 को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3.765 वो संख्या यहाँ पर स्थित है। ठीक, यही तो आपसे पूछ रहा था कि 3.765 संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित है, तो आप बेसिकली इसे सॉल्व कर चुके हैं, आप प्रूफ कर चुके हैं कि वो संख्या कहाँ पर संख्या रेखा पर स्थित है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और इस पर बार लगा हुआ है। ठीक, इसको दिखाइए। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये आपको समझना जरूरी है। ये पूछ रहा है कि 4 स्थानों तक ही आपको बताना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या कि 4.26 और इस पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब है कि 4 दशमलव, अगर आप बार हटाएंगे तो 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 ऐसे ही ये अनंत तक चलता चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि 4 अंकों तक, तो 4 अंकों, दशमलव की बात की 4 अंकों तक, तो दशमलव के बाद 4 अंक हमारा कौन सी संख्या हो गई? इतनी संख्याएं हो गई। तो अब इतनी संख्याओं को आपको बताना है कि ये संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आप इसे क्वेश्चन को देखकर क्या क्या कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से बड़ी ही होगी, लेकिन 5 से छोटी ही है हर हाल में। ठीक है, तो देखिए हम 4 और 5 के बीच में 10 संख्याएं लेंगे, यानी 4 यहाँ पर स्थित है और 5 यहाँ पर स्थित है, और इनके बीच 10 संख्या लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और 10वां ये हो गया। तो देखिए 4 यहाँ पर स्थित है, तो ये 4.1 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, ये 4.3 हो जाएगा, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, तो हम 4 और 5 के बीच में 10 संख्या लिख चुके हैं, लेकिन हमें 4.2 प्राप्त करना है। पहले लाइन में हमें 4.2 प्राप्त करना है, जो कि हमें 4.2 मिल चुका है, लेकिन हमें ये नहीं प्राप्त करना है, अभी तक इसके आगे भी जाना है हमें। तो 4.26 है, तो आप देख कर बता सकते हैं कि ये संख्या 4.2 से तो बड़ी ही होगी, लेकिन 4.3 से छोटी भी होगी। ठीक, तो अब हम 4.2 और 4.3 की भी संख्या लेंगे, जैसे हम ऊपर अभी अभी सॉल्व करते हुए चले आए थे। ठीक, आइए इसे सॉल्व करते हैं। 4.2 और यहाँ पर संख्या होगी 4.3, और इसके बीच में हम लेंगे 10 संख्याओं को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये संख्या 10वीं हो गई। तो 4.2 हमें मिल चुका है, तो इससे ये कौन सी संख्या हो जाएगी? 4.21 हो जाएगी, ये 4.2 हो जाएगा, और ये 4.23, उसी प्रकार से ये 4.2 4, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। मतलब कि हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हम 4.26 को प्राप्त कर चुके हैं। देखिए वो संख्या कहाँ पर है, 4.26 हमें मिल चुका है, लेकिन हमें 4.26 प्राप्त करना है, इसके आगे भी 2 संख्या प्राप्त करनी है। तो आप जानते हैं कि ये संख्या छोटी तो होगी नहीं 4.26 से, जब भी होगी तो इससे बड़ी ही होगी। ठीक, तो 4.26 से बड़ी होगी, लेकिन 4.27 से छोटी भी होगी। ठीक, अब इसके बीच में हम संख्या 10 लेंगे, मतलब इसके बीच संख्या को लेंगे हम। तो 4.26 यहाँ पर हो चुका, और 4.27 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में हम
10 संख्याओं को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 10वीं संख्या। तो देखिए 4.26 तो हमें मिल चुका है। और यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी? 4.261। यहाँ पर 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, ठीक है। यहाँ पर स्थान नहीं था इसलिए हम एक ऊपर लिख रहे हैं और एक नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये संख्या होगी 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और उसी प्रकार से ये संख्या हो जाएगी 4.269। तो आप देखिए इसमें कि हम बेसिकली 4.262 हमें प्राप्त करना था तीसरे पार्ट में, तो हम 4.262 हमें मिल चुका है, ठीक। अब इसके आगे भी हमें संख्या जानी है, ठीक। इसके भी आगे हमें संख्या प्राप्त करनी है। तो आप जानते ही हैं कि 4.262, ठीक, इससे संख्या बड़ी ही होगी। इसके आगे हमें 6 भी प्राप्त करना है तो इससे बड़ी ही होगी। और कहाँ तक बड़ी होगी? बस इसके बीच में होगी, यानी कि 4.263 के बीच में ही होगी, ठीक। तो अब हम इसके और इसके बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए संख्या क्या है हमारी 4.262 और 4.263 के बीच में, ठीक। इसके बीच में हमारी 10 संख्याएं होंगी। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 4.262 हमें मिल चुका है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? 4.2621 ऐसी संख्या हो जाएगी। ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? 4.2622, ये 4.2623, उसी प्रकार से ये 4.2624, ये 4.2625, ये 4.2626, ये 4.2627, ये 4.2628, ये 4.2629, ठीक। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मतलब कि आपको 4.26, ठीक, दशमलव के बाद जो संख्या जा रही है उसे 4 स्थानों तक प्राप्त करना था। तो आप 4 स्थानों तक देखिए आप प्राप्त कर चुके हैं। आपको 4.2626 प्राप्त करना था, आपको यहाँ पर मिल चुका है 4.2626, ठीक। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर चुके हैं जो कि यहाँ पर स्थित है। आप इसे प्रूफ कर चुके हैं कि ये संख्या यहाँ पर उपस्थित है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, मेरी अगली वीडियो आने तक जय हिंद।